नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजन लाल को हरियाणा की राजनीति का पीएचडी कहा जाता था। लेकिन सवाल ये है कि अब कुलदीप बिश्नोई को क्या कहा जाए। 2005 के चुनावों की बात करें तो भजन लाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन कांग्रेस के ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2005 में चुनाव जीतने के बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे नाराज होकर चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई ने अपनी अलग से कांग्रेस जनहित पार्टी बनाई भजन लाल के नाम से, लेकिन उसमें भी ज़्यादा सफलता हासिल नहीं की। उसके तुरंत बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने फिर कांग्रेस ज्वाइन की और फिर चुनाव लड़ा और फिर कांग्रेस से विधायक भी बने। लेकिन उनका मन फिर कांग्रेस में नहीं लगा। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाया गया। भव्य बिश्नोई भारी बहुमत से चुनाव जीत करके आए, लेकिन उनको बड़ा झटका तब लगा जब उनके बेटे को हरियाणा सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। लोकसभा चुनाव में भी उन्हें हिसार से टिकट नहीं दी गई। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन उसके बाद भी रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा से उन्होंने चुनाव जीतने के बाद यानी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था और सीट खाली हो गई थी। लेकिन उस सीट पर भी बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कुलदीप बिश्नोई, परंतु किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है, उन्हें राज्यसभा में जगह दे दी जाती है, यानी किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। फिर भी कुलदीप बिश्नोई प्रयासरत थे और इसराना से विधायक बने कृष्ण लाल पंवार, वे भी राज्यसभा के सांसद थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव जीते और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उस पे भी बड़ी उम्मीद और आस कुलदीप बिश्नोई लगाए बैठे थे कि ये जो राज्यसभा की सीट है ये उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल जाएगी और वे राज्यसभा में चले जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्ट ही। बड़े से बड़े दिग्गज नेता, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे ओपी धनखड़ हो, रामविलास शर्मा हो, या फिर सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और अन्य दलित जो बड़े तमाम नेता थे, वे धरे के धरे, उनकी सोच थी जो वहीं तक वो सीमित रह गए और बनने की जो सांसद बनने की जो उनकी चाह थी वो धरी की धरी रह गई। और उन्होंने पंचकुला से रेखा शर्मा को राज्यसभा के लिए नोमित किया है, यानी राज्यसभा के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। और ये बड़े बड़े कांग्रेस के ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जो चाहवान थे, राज्यसभा में जाने के इच्छुक थे, उनमें सबसे बड़ा नाम आता है कुलदीप बिश्नोई का। बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी आला कमान से भी मिल रहे थे, लेकिन ये हरियाणा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका दिया है। पिछले 9 महीनों से बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को झटके पे झटका, झटके पे झटका, झटके पे झटका, कई झटके दिए हैं। अब की बार तो सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन अब भी उनके हाथ मायूसी लगी है और रेखा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए, बने रहिए और अच्छी खबरों के लिए आप हमारे साथ एनएस मिक्सिंग में, और अपनी राय हमें लिख भेजें कि आगे कुलदीप बिश्नोई का क्या होगा। क्या वे भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आप अपनी राय जरूर लिख के हमें भेजिएगा।
फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।